न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे लघुत्तम और महत्तम, और एक स्पेशल सवाल होता है और देख करके लगाओगे इसको। कैसे लगाओगे? ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुत नॉर्मल तरीके का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। इसमें जानते हो क्या दिया रहेगा? संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो या तो लौसा पूछेगा और नहीं तो मौसा पूछेगा। ठीक है ना। अगर लौसा दी, देखो संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा, ठीक है ना। लौसा पूछेगा या मौसा पूछेगा। अगर लौसा पूछेगा तो क्या करना? तो लौसा पूछेगा तो मौसा दिया रहेगा, तो मौसा का और उन संख्याओं का जो अनुपात है उनका क्या कर देना? गुणा कर देना। क्या कर देना? और अगर मौसा ज्ञात करना होगा तो लौसा को ऊपर लिख देना और जो संख्याओं का अनुपात है उनका गुणा कर देना। ठीक है ना। अब जैसा सवाल बताएं। हाँ, चलो देख लो। पहला सवाल देखो जरा सा इस पर। पहला सवाल देखो क्या करा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखो क्या दे रखा है? 3:5 दे रखा है ना। और इसमें दे रखा है उनका लौसा 75 है। लौसा दे रखा है ना, तो लौसा का मान दे रखा है 75। तो उनका पूछ रहा है क्या? मौसा ज्ञात करो। अब बताओ मौसा ज्ञात करने के लिए क्या बोले हैं? लौसा को ऊपर लिख दो, 75 लिख दिया। अब बटा क्या बोल रहे हैं? अनुपातों का गुणा कर दो। तो गुणा कर दो भैया। 3 गुणे 5, 5 हैं 15, 15 पचे क्या आ गया? मौसा। कोनो दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। आ गया। पहला सवाल आ गया ना। अब दूसरा सवाल देखा जाए। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो इसको मिटा दें क्या? अब इसको रहने दें इतना। चलो इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट के रूप में रहेगा यहाँ पर हमेशा। अगला फल जरा देखो। इसमें 3 अनुपात दे रखा है। 3:4:5। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या दे रखा है? लौसा दे रखा है। लौसा कितना दे रखा है? 2400। मौसा पूछ रहा है क्या करोगे भैया? लौसा ऊपर लिख दोगे 2400 अब बटा अनुपात का क्या कर दोगे? गुणा कर दो। यानी 3 गुणे 5, 5 चौके 20 तिहाई 60 से 1 0 कट जाएगा। 6 से 6 चौक 24। कितना आ गया भैया? 40। यानी मौसा कितना आ गया? कोनो दिक्कत नहीं? ठीक है। चलो अगला सवाल बताएं। यानी 3 अनुपात भी देगा तो भी तो लगा सकते हो ना, कि नहीं लगाओगे? हाँ, तो अनुपात का मतलब जो अनुपात लिखे इसका मतलब यहाँ पर गुणा बोले हैं। ठीक है ना। चलो तो 2 सवाल हो गया। चलो तीसरा सवाल देख लेते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है 15:11। कितना दे रखा है संख्याओं का अनुपात? और इनका मौसा दे रखा है 13। मौसा कितना दे रखा है? यानी इस बार मौसा दे रखा है 13। तो क्या पूछ रहा है इस बार? लौसा बताओ। हमने क्या बोला है कि जब लौसा ज्ञात करना होगा तो मौसा गुणे संख्याओं का अनुपात, यानी क्या कर दोगे? 13 गुणे 15 गुणे 11। कौन गुणा करके इसको बताएगा? तुम लोग ना। जब इसको गुणा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना? 2145। गुणा करके देख लोगे ना। कोई दिक्कत नहीं? बस गुणा करना है। देखो आ जा रहा कि नहीं आ जा रहा है? हाँ, बहुत एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से है ना। चलो 3 सवाल हो गया। अगला बताएं। हाँ, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला फल कहाँ है? हाँ देखो, इस बार दे रखा पुनः संख्याओं का अनुपात दे रखा 7:11। कितना दे रखा भैया? 7:11। उनका मौसा दे रखा 8। मौसा कितना दे रखा है? लौसा पूछ रहा है क्या करोगे? 8 गुणे मौसा ना आ गुणे 7 गुणे 11। यही ना। कितना हो जाएगा? 8 × 56 गुणे 11। 11 छक्के 66 और 11 × 5 55 और 6 61। तो 616। 616 है ना। हाँ हाँ, गलत तो नहीं है ना। चलो तो 616 यही तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं? चलो ये भी आ गया ना। अगला फल देखा जाए। हाँ, अभी थोड़ा फट ठीक ठाक भी सवाल आएंगे आगे। ठीक है ना। अभी योग भी पूछेगा और अंतर भी पूछेगा, तो सब सवाल अभी ऐसे वाले लगा लोगे। ठीक है। चलो अगला फल देखते हैं। हाँ तो देखो अगला फल दे रखा है। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 8:9। 8:9। कोई दिक्कत नहीं? अब कह रहा है कि उनका HCF यानी मौसा दे रखा है। मौसा कितना दे रखा है? 6। कितना दे रखा है? तो क्या पूछ रहा है? उनका लौसा बताओ यानी LCM बताओ। ठीक ना। तो क्या कर दोगे? 6 गुणे अनुपातों का भी गुणा कर दो। 8 गुणे 9। यही ना। कितना हो जाएगा? 8 9 72 यानी 6 गुणे 72। अब इसी का गुणा कर दो। 6 दूना 12 का 2 1 आया। 6 7 42 और 1 43 432। कोई दिक्कत नहीं? आ गया ना। हाँ चलो
अब अगला फल देखा जाए। चलो अब अगला फल देख लेते हैं। पुनः इस बार लसा पूछ रहा है तो अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:7। कितना दे रखा है? अब मौफा दे रखा है 33। क्या दे रखा है? लसा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? 33 अगुड़े, यही ना लसा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? 33 अगुड़े इनका अनुपात का गुणा कर दो, यानी क्या 5×7, यही ना। जब इसी का गुणा कर लोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा भैया? 1155। गुणा तो कर लोगे ना, तो गुणा को हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत? चलो ये वाला भी समझ में आ गया ना, अब तो नहीं भूलोगे ना। चलो अब ये कई तरीके का कई सवाल हो गया ना। चलो एक सवाल और बता देते हैं इस पर। चलो ये इसको होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क दे दें। देखो संख्याओं का अनुपात दे रखे हैं, इसमें तुम्हें मसा पता है, लसा ज्ञात करना है। लसा ज्ञात करने के क्या करोगे? मसा और संख्याओं का अनुपात का गुणा कर दोगे, भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बता दोगे ना इसका? चलो इसका आंसर बता दो। अब देखो अगले टाइप का जो सवाल है वो योग का सवाल है। सवाल में कुछ खास बात नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना? वाह ध्यान दिलाते हैं। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। कितना दे रखा है? और उनका एलसीएम दे रखा है 180, यानी लौसा दे रखा है कितना? 180। अब पूछ रहा संख्याओं का योग बताओ। तो जब अभी योग ज्ञात करोगे या अंतर ज्ञात करोगे तो सबसे पहले तुम मौसा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भैया? मौसा। तो जरा बताओ मौसा कैसे ज्ञात होगा? अभी यहीं पर बताए थे ना। मौसा ज्ञात करने क्या कर दोगे? 180 ऊपर लिख दोगे लौसा, अब बटे अनुपात का क्या बोले? गुणा करने के लिए ना, तो 4 गुणे 5, 5 चौके 20, अब 20 9 180। 9 आ गया कि नहीं आ गया? यानी मौसा कितना आ गया? 9। और एक चीज जान लेना कि मौसा उस संख्याओं में होता है। मौसा कहाँ होता है? उस संख्याओं में होता है। तो जरा देखो कितना हो जाएगा, या तो ऐसे कर लो, यानी 9 चौके 36 मिल गया, 9 पचे 45, इसी को जोड़ दो 6 5 11, 4 3 7 1 8, 81 आ गया कि नहीं आ गया? या तो इस तरीके से करो, नहीं तो और तरीका पता है क्या कर सकते हो? जरा देखो मौसा आ गया 9 ना, कोई दिक्कत? 4 5 4 5 9 9 9, क्योंकि ये उसी में होता है। नहीं समझे क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फिर अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ जी भैया। हाँ, यानी जब योग दिया रहेगा, योग पूछेगा और क्या पूछे? अंतर, तो मौसा जरूर ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात कर लेना? जरा अगला फल देखो। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। क्या दे रखा है? और उसका एलसीएम यानी लफा दे रखा है 100। कितना दे रखा है? सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? मौसा। क्या ज्ञात करोगे? हाँ वही, ठीक ना। तो क्या कर लोगे? 100 बटा 4 गुणे 5, 4 5 20, 20 5 5 क्या आ गया? मौसा आ गया। अब क्या पूछ रहा है तुम्हारा? उनका अंतर बताइए। क्या बताइए? तो जरा बताओ 4 और 5 का अंतर कितना है? 1। कितना है? तो 1 गुणे 5 = 5। उनका अंतर कितना होगा? 5। नहीं तो ऐसे कर लो, 5 चौके 20, 5 बचे 25 और 20 का अंतर कितना आया? अगर संख्याएं पूछा होता तो 20 और 25 बता देते, लेकिन अंतर पूछा तो ऐसे बता सकते हो। बोलो बता सकते हो कि नहीं? कोई दिक्कत है? अगला फल बताएं। चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा चेंज है। कितना चेंज है? थोड़ा सा। और देखो करा मौसा इस बार दे रखा है 9, इस बार मौफा कितना दे रखा है? 9। अब पूछ रहा है संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7। तो पूछ रहा उनका अंतर बताओ। क्या बताओ उनका? तो हमको लौसा ज्ञात करने की क्या जरूरत है? जब हमको मौसा पता है और संख्याओं का अनुपात पता है, तो इसका अंतर कितना है? 7 और 5 का? 2। तो 2 9 नहीं समझे? आ गया ना? देखो करके उत्तर बता दिए कि नहीं बता दिए? सब कितने कितने लाइन का सवाल है? 1 से 2 लाइन का सवाल है, यही ना है? हाँ अब तो कंफ्यूज नहीं करेगा ना? चलो अच्छी बात है ना? चलो अब अगला फल देखा जाए। चलो अब अगला फल देख लो। पुनः इसमें दे रखा है लघुत्तम दे रखा है 78। लौसा कितना दे रखा है? 78। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? मौसा। क्या ज्ञात करोगे? मौसा कैसे ज्ञात होता है? 78 बटा 3 दूना, यानी 2 गुणे 3 करोगे ना, तो 3 दूना 6। अच्छा से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 13 ना। कितना कटेगा? 6 का नाम 6, 6 3 18, तो 13 आ गया। कितना आ गया? तो 13 क्या आया? मौसा। क्या आया? कोई दिक्कत? चलो अब उसके बाद से क्या करा? उनका योगफल बताओ। तो क्या कर दोगे? 3 2 और 18, 13 5 65। नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई अभी हम बोले ना कि मौसा, अरे जो मौसा होता है वो संख्याओं में होता है ना। तो या तो ऐसे कर लो 13 दूना 26 और 13 तिहाई 39, या तो ऐसे कर लो तो 9 6 15, 3 2 5 1 6, तब वो आया। नहीं तो ऐसे कर लो 3 2 5, 3 2 5
और पाते नहीं हम 65 है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला फल देखो। अब ये 3 संख्याओं का अनुपात है। कितने संख्याओं का अनुपात है? तो इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? तो फिर 3 संख्या ये 2:3:6 और इसका दे रखा मौसा 45। हम बोले ना जब मौसा ज्ञात है तो हमको जरूरत ही नहीं है कुछ और ज्ञात करने की। अगर योग पूछा और अंतर पूछा तो, क्योंकि हमको मौसा का काम है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? योग पूछ रहा है तो क्या कर लोगे? 2 3 5 6 11 गुणे 45। 11 5 55 को 5 आया। 11 चौके 44 5 495। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत बस ठीक है ना। अगर यहाँ पर लौसा पूछ देता तब क्या करते? तो हमने क्या बोला? लौसा अगर पूछ देता तब क्या करते? मौसा 45 लिखते और 45 अगुड़े सबका गुणा करते। 2 गुणे 3 गुणे 6 ये जो आता वही तुम्हारा क्या हो जाता? लौसा। अगर लौसा पूछता तो, जो कि हम बता चुके कि नहीं, है ना। चलो अब अगला फल देखा जाए। 2 सवाल और हैं। कितने सवाल हैं? हाँ, बस कुछ देर की खामोशी है फिर 4 आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है फिर लोगों का केवल वक्त आया था और तुम लोगों का दौर आएगा, है ना। हाँ चलो अगला फल देखो जरा। लफा दे रखा है 66। कितना दे रखा है? 66। जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? 66 बोलते हो, है ना। तो 66 दे रखा है। और संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। तो इसमें पूछ रहा है संख्याओं का योग बताओ। हमने तुमसे बोला था ना कि जब अभी योग और अंतर ज्ञात करना होगा तो मौसा सबसे पहले ज्ञात करेंगे और मौसा ज्ञात करने के लिए लौसा को ऊपर लिख देंगे 66। आइए क्या कर देंगे भैया इसका? बहुत बढ़िया। 2 3 6 ग्रहम 66 यानी मौसा कितना आ गया? 11। अब क्या पूछ रहा है? योग ना। और बोले हैं कि मौसा कहाँ होता है? उन संख्याओं में होता है। तो 2 3 योग पूछ रहा तो जोड़ोगे ना। 2 3 11 25 ये योग हो गया। अगर अंतर पूछा होता तो भैया कितना हो जाता? 2 और 3 का अंतर तो 1 गुणे 11 = 11। कोई दिक्कत नहीं है ना। जी भैया। हाँ जी भैया। अब यही सवाल अब अंतिम बता दें। जी भैया। तो यही सवाल अंतिम और यही सवाल। हाँ चलो अब लगाओ इसको। लौसा दे रखा है 48। कितना दे रखा है? 48। और संख्याओं का अनुपात देखो तिरछा दे रखा है 1:2/3। ठीक ना। कि बरमाने की कोशिश कर रहा है। ना। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 का क्या कर दो? गुणा कर दो। सीधा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टेढ़ा है उसको सीधा कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? सीधा। वरना सीधा नहीं होगा ना। तो सीधा कर लेना चाहिए ना उसे। चलो तो जरा देखो कर लो तो क्या हो जाएगा? ये 3 इधर चला या 3 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? ये नया अनुपात 3:2। भाई 3 का गुणा करोगे इसमें तो 3 गुणे 1 3 आ गया। और 3 का इसमें गुणा करोगे तो 3 से 3 कट गया 2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्या ज्ञात करने के लिए करा? योग। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? लसा को ऊपर लिखोगे और इन सभी का नीचे गुणा करोगे कि नहीं करोगे? 3 दूना 6 से कितनी बार में कटेगा? 8 क्या आ गया? क्या पूछ रहा है? योग। क्या पूछ रहा है? तो 3 2 5 8 योग कितना आ गया? अगर अंतर पूछा होता तो क्या वो होता? 3 और 2 का अंतर और 1 गुणे = कोई दिक्कत परेशानी समस्या है ना। चलो तो यही सब क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना इस तरीके के। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो धन्यवाद।